दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हकीम लुकमान अल्लाह के नेक बंदे थे और अल्लाह के वली थे। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो गुमला के करीब है और गुमला फ़िलिस्तीन में ही वाक़ है। ये नबी थे या नहीं, ये सब बताने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल अल मजीद को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये तो अभी वाज़े नहीं है, लेकिन वह अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। लुकमान के माने बहुत ज़्यादा अकल वाला है। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत की यूनान में बहुत मशहूरियात हैं, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी का जिक्र आ जाए तो वह चीज़ बड़ी अजमत वाली और वक़ार वाली और बुलंद वाली हो जाती है। मगर यहाँ तो अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। इसकी हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक़े मौजूद हैं। इनमें से एक वाक़े आज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर चीज़ की जुबान दी गई थी। हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज की दवा हैं या इसमें इस मर्ज की शिफा लो। इस हवाले से एक वाक़या बहुत मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समुंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का फैसला किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसके खाने से तोता बगैर कुछ खाए पिए और बिना थके 6 महीने तक अपनी उड़ानों को जारी रख सकता था। हकीम लुकमान 2 ऐसी गोलियां तैयार कर दी। एक अपने तोते को खिला दिया और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दिया और तोते को नसीहत की कि तुम इस गोली को खाकर 6 महीने तक बिना थकावट के, बिना भूख प्यास के उड़ सकते हो। और साथ ही यह नसीहत की, अगर तुम्हें कहीं भी भूख और प्यास और थकावट महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस हो जाना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाजत ली और समुद्र की तरफ उड़ चला। तोता मुसलसल अपनी उड़ान 6 महीने तक जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समुद्र का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते के उड़ते हुए अब 6 महीने से ज्यादा हो गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक जहाँ वह जा चुका था, वहाँ समुद्र का किनारा तो दूर, कोई पत्थर या चट्टान भी नहीं मिला था कि जिनके ऊपर वह बैठकर सांस ले सकता था। थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार एक समुंदर में चट्टान नजर आई। तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वह चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को अभी यह नहीं पता था कि यह चट्टान नहीं, एक बहुत बड़ी मछली थी। थोड़ी देर में उस मछली ने थोड़ी हरकत की तो तोता बहुत परेशान हो गया। वह यह देख रहा था कि यह चट्टान हिल क्यों रहा है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वह मछली भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और इस तोते से बात करने लगी, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला ने हर चीज को जबान दी थी। इसलिए मछली ने उस तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? तोते ने कहा, तुम कौन हो? तो मछली ने कहा, मैं इस समुंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत परेशान हुआ और बोलने लगा, अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मखलूक नहीं देखी। फिर उसने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ और मुझे हकीम लुकमान ने समुंदर का दूसरा कोना ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ज्यादा सफर किया है, अभी तक मुझे समुंदर का दूसरा कोना नहीं मिला और अब मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो कि समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तो मछली ने कहा कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। न तो यहाँ पर कोई पहाड़ है, न कोई जंगल, न कोई दरख्त, पर तुम बैठकर आराम कर यहाँ तक पहुँच सके। तब उसने हकीम लुकमान का सारा माजरा उस मछली को बता दिया।
फिर मछली ने कहा, समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं समुंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत बड़ी मछलियाँ समुंदर मौजूद हैं जो मुझे खा सकती हैं। तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। मछली ने कहा कि तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तोते ने ऐसा ही किया, मछली की पीठ के ऊपर बैठ गया और फिर मछली ने पलक झपकते ही उस तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां से वह चला था। तोता यह देखकर कहने लगा कि मुझे तो 6 महीने लग गए थे वहां तक पहुंचने में और तुमने तो मुझे पलक झपकते ही यहाँ तक पहुंचा दिया। तोता बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अभी यह मछली यह भी दावा कर रही थी उससे भी बड़ी बड़ी मछलियां मौजूद हैं। तोता हकीम लुकमान के पास गया और जाकर अपना सारा माजरा सुना दिया। हकीम लुकमान ने जब यह सारा माजरा सुना तो वो बहुत हैरान हुए और परेशान। तो हकीम लुकमान ने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और कहने लगे कि अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। दोस्तों, हम सबको ये सबक मिलता है इस कहानी से कि अल्लाह पाक जो जानते हैं वो हम नहीं, बस हम लोगों को अल्लाह पाक पर भरोसा और यकीन करना चाहिए। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।